थाने पद से उम्मीदवार हैं और क्या जनता को न्याय देने का। सर, सबसे पहले तो मेरा सभी को नमस्कार। ये है कि सर जो हमने इस बार दावेदारी की है अपनी इसलिए की क्योंकि जनता का हमें बहुत सारा प्यार है, समर्थन है और जनता को हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े, दिन हो या रात हो, सुबह हो शाम हो, हम अपनी जनता के साथ रहेंगे। पहले भी हम साथ रहे हैं, आगे भी साथ रहेंगे और हर जितना भी प्रयास होगा, हर संभव हम उनका साथ खड़े रहेंगे और न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। सर, ऐसे क्या कार्य रहेंगे जो आप विजय बनकर आए, आप जीत जाएँ तो ऐसी जनता के क्या मुद्दे रहेंगे जो आप आगे काम करेंगे? सर क्या है, हमारी देखो योजनाओं की तो हमारे पास लिस्ट है काफ़ी लंबी, ठीक है। जैसे कि हमारे गांव में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है स्कूल की है, क्योंकि हमारे पास 8वीं तक का स्कूल है सिर्फ यहाँ पे और हमें इंटर तक का स्कूल की यहाँ बहुत आवश्यकता है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि सरकार के माध्यम से हम यहाँ के जो कॉलेज है उसको इंटर कॉलेज तक जरूर कराएं, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं और यहाँ से काफ़ी दूर में जाना पड़ता है। जैसे शहर जब भी जाना पड़ता है लगभग तक 8 किलोमीटर यहाँ से सुल्तानपुर है, तो उस बीच में बच्चों के साथ में कुछ भी व्यवस्था ना घटित हो जाए, इस कारण हम चाह रहे हैं कि इस बार हम अपने गांव में इंटर तक का स्कूल कराने का पूरा प्रयास करें और वो हमारा पूरा प्रयास रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे अभी लगभग आज से 5 साल पहले की बात है, यहाँ का एक सर्वे हुआ था पानी को लेकर के, तो उसमें उस समय जो है कैंसर जैसी घातक बीमारियों को लक्षण पाए गए थे। कुछ परसेंट, ज़्यादा तो नहीं थे लेकिन कुछ परसेंट में थे। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि गांव में एक टंकी की व्यवस्था भी करवाई जाए सरकार के माध्यम से, जिससे कि गांव को स्वच्छ जल मिल सके और गांव बीमारी से दुरुस्त रह सके। इसके साथ ही साथ हमारी ये योजना है कि गांव में जैसे सामुदायिक केंद्र होते हैं और बारात घर वगैरह की व्यवस्था यहाँ पे की जाए, क्योंकि यहाँ गरीब गाँव के अंदर इतने लोग जो हैं गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, जिससे कि क्या है वो जब उनके यहाँ पे शादी विवाह वगैरह फंक्शन होते हैं तो उन्हें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम एक बारात घर की भी व्यवस्था करें, जिससे कि गरीब आदमी वहाँ पर अपनी व्यवस्था बना करके अपनी बारात वगैरह का स्वागत कर सके। सर, जिस तरह से आप बना से आप बीडीसी प्रत्याशी, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने वार्ड की जनता? मेरा तो सर यही संदेश है कि हमारे जो वार्ड की जनता है उनका हमारे पास वैसे सारा ही सहयोग है, 1 से 5 तक वार्ड का सारा सहयोग। जो हमारे इधर के जो है वो हम सब प्रधान जी को सपोर्ट कर रहे हैं और पीछे भी सपोर्ट किया, आगे भी करते ही रहेंगे। और जो भी योजनाएं आएगी वो हम गरीब अमीर जो भी गरीब तबका है सबका जो भी योजना आएगी हम उनको सही तरीके से बताएंगे और उनका लाभ दिलाएंगे। सबसे पहले जो आपकी प्राथमिकता रहेगी विकास कार्य को लेकर वो क्या रहेगी? जैसा कि अभी प्रधान जी से भी बात हुई, सबसे पहले प्राथमिकता तो यही है कि गरीब बच्चा एजुकेटेड पढ़े लिखे और उनको बाहर जाना ना पड़े, दिक्कत ना हो बाहर जाने की। जैसे अभी भी 8 किलोमीटर हमारे यहाँ से बोल रहे थे कि 8 किलोमीटर जाना पड़ता है इंटर के। पहले तो व्यवस्था कॉलेज की रहेगी, प्राथमिकता पूरी कॉलेज को रहेगी, क्योंकि लड़कियाँ भी है और उसमें फिर बच्चे भी हैं। तो सबसे पहले प्राथमिकता ये रहेगी कि इंटर तक कॉलेज बने हमारे यहाँ पे, और बाकी टंकी वंकी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये चुनाव इसमें लड़ने का सब। रुझान कहाँ से आया आपके पास, क्यों लड़ना चाहते हैं चुनाव? देखो सर, मैं आपको बता दूँ, चुनाव मैं पहली बार लड़ रहा हूँ, पहली बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ बीडीसी का, और हमारा सहयोग है, प्रधान जी का भी सहयोग है कि भाई आप बीडीसी का चुनाव लड़ ले, शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं आप। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा है, देखिए चुनाव लड़ने का जो भाई साहब ने अभी क्वेश्चन किया बहुत अच्छा किया कि कहाँ से आए। चुनाव लड़ने का हमें जो है मिला है जो कि यहाँ से मिला है कि क्योंकि बाबा साहब ने बोला था कि अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति से पीछे हटेंगे तो अनपढ़ लोग का सामने आएंगे, और वो लोग सामने आएंगे जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। यानी कि अगर अच्छे लोग राजनीति से पीछे जाएंगे तो गंदे लोग राजनीति में आ जाएंगे। तो सर हमें सोचा कि जब गंदे लोग राजनीति में आ सकते हैं तो हम तो फिर भी पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, अच्छे हैं, हम लोगों का भला करना चाहते हैं। तो उस प्रेरणा को लेकर के, उनकी सोच को लेकर के हम इस चीज़ में लेकर के आगे आए कि हम इस बार जो है अपना
चुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच में रहेंगे और उनका पूरे दिल से उनका सपोर्ट करें, साथ देंगे और उनकी योजनाओं को सहायता दिलाएंगे। ठीक पसंद करना चाहते हैं सर देखिए, जनता के बीच हमें सिर्फ एक ही राजनीति पसंद है, वो प्यार की राजनीति। प्यार से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। और देखिए, अगर प्यार है तो सब चीज़ पॉसिबल है। सर इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं या पहली बार आप चुनाव सर मेरा तो चुनाव पहली बार है, लेकिन इससे पहले हमारे पिताजी प्रधान रह चुके हैं गाँव के। कौन से सन में रहे हैं सर हमारे पिताजी 2010 में रहे। ऐसे ऐसे क्या कार्य किए हैं जो जनता को बड़े पिताजी के बाद आप उम्मीदवार उतारे हैं जनता में? सर देखिए, आज तक भी जो हमारे समय में शीशी गिरी थी सड़कों पे, आज भी वो आज भी जिंदा है। थोड़ी बहुत ही कहीं पे होगी कि 5-10 साल हो गए तकरीबन, वरना आज भी चूँकि तो शीशी भी जिंदा है। और गांव के जितने भी लोग हैं उनके साथ हर समय तत्पर रहे पिताजी हमारे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उनके कार्यों में, शादी ब्याह में, उनके सुख दुख में पूरा सहयोग किया। और विधवा, जैसे विधवाएं हैं, वृद्धा पेंशन वगैरह लोगों को उनके सहायता दिलवाई गई, क्योंकि हमारे समय महामाया एक योजना चल रही थी, उसका भरपूर सहयोग पिताजी ने दिलवाया था सभी लोगों को। साथ ही साथ बहुत सारे अनेकों कार्य किए थे जो आज इन जनता का प्यार हमें उनके रूप में मिल रहा है।